जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह विज्ञान विषय का तीसरा भाग है। तो आइए साथियों देखते हैं इस भाग का पहला प्रश्न। साथियों, विज्ञान विषय के इस भाग का पहला प्रश्न है, अमाशय की आकृति कैसी होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यू आकार की। अगला प्रश्न है, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पदार्थ से। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? अर्थात मधुमक्खी जो है अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूसना। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रसिका में। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर रोमंथी है? रोमंथी का अर्थ होता है जुगाली करने वाले जानवर। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या नहीं है? दंत क्षय का कारण क्या नहीं है? अर्थात दांतों को नुकसान किससे नहीं होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सलाद से। अगला प्रश्न है, भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यांत्रिक विधि से। अगला प्रश्न है, जीभ कौन सा अंग है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांसपेशी। अगला प्रश्न है, कृतक दांत क्या कार्य करते हैं? जो कृतक दांत होते हैं क्या कार्य करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काटन, अर्थात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रस किसे कहते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लार को। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, अमाशय क्या स्रावित करता है? अमाशय क्या स्रावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय जो है स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल अर्थात ORS का घटक कौन सा नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नींबू का रस। अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन को निगलना। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? साथ इसका सही उत्तर है 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है, जीभ का कार्य क्या होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भोजन में लाल रस मिलाने में, भोजन को निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। अगला प्रश्न है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विखंडन। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणी कौन से हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात मछली, कछुआ और मगरमच्छ, ये जो हैं जल में रहने वाले जीव जंतु या प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीकर। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? साथ इसका सही उत्तर है पौधों का मकरंद चूसकर। अगला प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? साथ इसका सही उत्तर है खाद्य पदार्थों की अर्थात भोजन की। अगला प्रश्न है, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जीव, जंतु और जो प्राणी हैं अर्थात मनुष्य हैं, सभी अपना भोजन जो है प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों का भक्षण कैसे करते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छानकर। अगला प्रश्न है, सर्पवंश के प्राणी अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निगलकर। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात भोजन जो है सतन नली से गुजरता है, भोजन मुखगृह से होकर गुदा तक जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीव जंतुओं में। अगला प्रश्न है, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दांतों की सहायता से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख के द्वारा। अगला प्रश्न है, दांत किनके बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मसूड़ों के बीच। अगला प्रश्न है, आहार की विधियां कौन सी हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाचन तंत्र का। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात मुखग्रहिका, ग्रास नली अर्थात ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरते और फाड़ने का काम करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रदनक दांत। अगला प्रश्न है, मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लार को स्रावित करती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल ग्रंथि या लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, चबाने में पीसने वाले दांत कौन से होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्थात अग्रचर्मण्यक और चर्मण्यक दांत, इनका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। अगला प्रश्न है, निगला हुआ भोजन किस नली से होकर जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात ग्रास नली और ग्रसिका से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषम पोषण। अगला प्रश्न है, अमीबा जो है किस प्रकार का आहार अर्थात किसका आहार करता है?
साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का। अगला प्रश्न है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है 7.5 मीटर। अगला प्रश्न है दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ORS घोल। अगला प्रश्न है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात कृतक, रदनक, अगर चमराड़क और चमराड़क। अगला प्रश्न है रुमेन का कार्य क्या होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है घास को जल्दी जल्दी निकलकर अपने में भंडारित करना। अगला प्रश्न है जो क्षुद्रांत होती है या कहें जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? अभी इसको पूर्व में बताया है, इसका सही उत्तर है 7.5 मीटर। अगला प्रश्न है अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि होती है? अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीले रंग की। अगला प्रश्न है अग्नाशयिक रस किस प्रकार क्रिया करता है? यह अग्नाशय रस जो होता है किस पर क्रिया करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर, अर्थात प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पर यह क्रिया करता है। अगला प्रश्न है श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, अर्थात खाते समय बात करने से अथवा खांसी उठने अथवा हिचकी आने से। अगला प्रश्न है जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात नमकीन स्वाद का, मिठास का और खट्टेपन का अनुभव हमें जीभ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आम्ल। अगला प्रश्न है अमाशय का कार्य क्या होता है, अर्थात अमाशय क्या कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अमाशय जो है भोज्य पदार्थों का विघटन करता है और भोज्य पदार्थ में पाचक रस स्त्रावित करता है, अर्थात मिलाता है। अगला प्रश्न है अमाशय की आंतरिक स्तर की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्लेष्मल। अगला प्रश्न है अमाशय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात अमाशय जो है मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू आकार का होता है और यह आहार नाल का एक चौड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है अमाशय की आंतरिक सतह किसको स्त्रावित करती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, अर्थात HCl अम्ल को, पाचक रस को और श्लेष्मल को स्त्रावित करती है। अगला प्रश्न है जीभ का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चखने के लिए और भोजन को निगलने के लिए। अगला प्रश्न है यकृत किस रंग की ग्रंथि है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल भूरे रंग की। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है लाल रस चावल के मंड को किस में बदल देते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शर्करा में। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत क्या होती है, अर्थात क्षुद्रांत या छोटी आंत क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात यह जो है कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अमाशय से स्त्राव प्राप्त करती है और इसकी भित्ति रस को जो है स्त्रावित करती है। साथ इस प्रकार से यह भाग पूरा होता है। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल
जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।